हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल अनामिका लाइफस्टाइल ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ में शेयर करने वाली हूँ अपना मंथली ग्रोसरी। क्या क्या मैं ग्रोसरी में लाती हूँ और कितनी कितनी चीजें लाती हूँ जिससे पूरा महीना जो है मेरा निकल जाता है। तो वो सब मैं दिखाऊंगी, जो चीजें लाई हूँ वो, और कुछ कुछ चीजें हैं जो कि नहीं ला पाई हूँ तो वो जब मैं लाऊंगी तब दिखाऊंगी। लेकिन बाकी जो है बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं, कल ही हम लोग लेके आए हैं। तो अभी मैं इसको बैग में पैक करने वाली थी तो सोचा आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। इतनी महंगाई है यहाँ, कैसे मैनेज करती हूँ इतनी महंगाई में मैं अपने घर का जो है ये मेंटेन करती हूँ, ये मैं दिखाऊंगी अभी आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये है एक मिर्च, जो कि गोटा मिर्च है। दाल वगैरह में तड़का लगाते हैं ना तो उसमें ज़रूरत पड़ती है। और ये है 100 ग्राम का। ये एक पैकेट 2 महीने चलता है, तो अभी ख़त्म हो गया था तो मैं ले आई थी। सभी चीज़ों को मैं धीरे धीरे करके निकाल के दिखाते जाऊंगी। ये है मस्टर्ड ऑयल, सरसों ऑयल। तो ये जो है फॉर्चून का है। ये पैकेट में 2 पैकेट लाती हूँ। 1 केजी का एक पैकेट है, तो 2 केजी में 2 लीटर में मेरा जो है 1 महीना आराम से निकल जाता है। पराठे वगैरह बनाती हूँ तो थोड़ा ज़्यादा जाता है, लेकिन बाकी 2 पैकेट निकल जाता है मेरा 1 महीना 2 पैकेट में। और ये है पापड़। ऐसे तो मैं हमेशा नहीं लाती, लेकिन कभी कभी लेती हूँ। एक पैकेट पापड़ लाती हूँ तो 2-3 महीने आराम से चलता है, क्योंकि पापड़ हम लोग उतना खाते नहीं, खिचड़ी वगैरह में जाती है। तो ये इस बार मैं ले आई हूँ। ये है सोयाबीन और चंक्स, जो कि बाई 1 गेट 1 मिल रहा था, इसलिए मैंने 2 लिया। नहीं तो एक पैकेट में 1 महीना आराम से निकल जाता है। और ये मेरे हर बार का जो होता है ना मंथली ग्रोसरी, उसमें मैं ऐड करती ही हूँ। तो ये 2 पैकेट है, आप लोग देख सकते हैं। और ये है मसूर दाल, जो कि ½ केजी का है। तो ½ केजी मसूर दाल, ½ केजी मैं अरहर का दाल लेती हूँ। 1 केजी में महीना आराम से निकल जाता है मेरा। ये है सूजी। सूजी भी ये ½ केजी का पैकेट है। दो पैकेट लेती हूँ। 1 केजी में सूजी में आराम से निकल जाता है। सुबह के नाश्ते के लिए मुझे ज़रूरी पड़ता है, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें जो है लेती हूँ, क्योंकि सुबह का नाश्ता मुझे जल्दी बनाना रहता है, इसलिए मैं हल्की फुल्की चीज़ें ही बनाती हूँ। और ये है पोहा। तो पोहा भी बाई 1 गेट 1 है, तो 2 पैकेट मैंने लिया है। हालांकि पोहा की ज़रूरत थोड़ी ज़्यादा पड़ती है, मैं ज़्यादातर पोहे बनाती हूँ तो 2-3 पैकेट लेती हूँ मैं। अभी 2 पैकेट लाई हूँ, 1 आध पैकेट मैं फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करूँगी। और ये है पैम्पर्स, टूहू के लिए मैं रखती हूँ। कभी बाहर जाना होता है ना तो उसको मैं पहना देती हूँ, क्योंकि कभी लंबे टाइम के लिए बाहर जाती हूँ तो थोड़ा दिक्कत होता है। बाकी ऐसे मैं नहीं पहनाती उससे। ये मैदा है, तो ये ½ केजी का है। बाई 1 गेट 1 था तो इसके साथ मुझे 2 लेना पड़ा। तो ½ केजी मैदा मैं हर महीने ऐड करती हूँ, कुछ भी बनाना होता है तो उसके लिए। मंथली ग्रोसरी में मेरा ऐड होता ही है। साथ में ये पोहा के लिए कॉपी है, तो इसमें 3 कॉपी है। अभी ज़रूरत है, उसकी कॉपियाँ ख़त्म हो रही है तो ले आई हूँ। और ये है बेसन। तो बेसन ये ½ केजी का है। 2 पैकेट बाई 1 गेट 1 ये भी था, तो 2 पैकेट लिया है मैंने। 2 पैकेट बेसन में महीना निकल जाता है मेरा। और ये है एक और पैकेट सरसों का तेल। और ये है दलिया। दलिया भी ½ केजी मैंने लिया है, क्योंकि दलिया ज़्यादातर मैं कुहू को ही देती हूँ बना के। तो ½ केजी दलिया में 1 महीना आराम से जाता है मेरा। और ये सूजी, ये कुहू के लिए बिस्किट है। और ये बेसन, जो कि 1 पैकेट मैंने अभी रखा है यहाँ, 1 पैकेट ये है। मैदा, पोहा, सारी चीज़ें 2-2 पैकेट है। बाई 1 गेट 1 रहती भी है और 2 पैकेट की मुझे ज़रूरत भी पड़ती है, तो इसलिए मैं ले आती हूँ। ये खजूर है, इस बार कुकू ने लिया है क्योंकि उसको खाने का बहुत मन होता है। 1 खजूर खाती है बस, लेकिन चाहिए होता है। तो दलिया भी ना 2 मैं ले आई हूँ, क्योंकि ये भी बाई 1 गेट 1 था। तो 2 पैकेट है तो 2 महीने चलेगा। उसके बाद ये मैंने ब्रश लिया है। हमारा जो बाथरूम है ना, जहाँ पे हम लोग नहाते हैं, तो वो फर्श थोड़ा अच्छा नहीं है, तो उसको ना रगड़ने से झाड़ू में बहुत दिक्कत होती है। तो इसीलिए मैंने ये वाला लिया है, ताकि हर एक दिन मैं नहाऊंगी ना तो आराम से उसको मैं साफ़ कर सकती हूँ, क्योंकि बाथरूम साफ़ रहना बहुत ज़रूरी है। और पता है ये 39 रुपये का है और काफ़ी अच्छा है। इसका जो पकड़ने वाला हैंडल है वो थोड़ा बड़ा है। तो ये हो गया इधर का, और मैं दिखाती हूँ।
ये पास्ता, ये है पास्ता जो कि हाफ के जी का ये भी है, सॉरी 400 ग्राम का है। ये 400 ग्राम का है, लेकिन ये बाय वन गेट वन था इसलिए मुझे 2 लेना पड़ा। हालांकि पास्ता हम लोग उतना खाते नहीं है, कभी कभार ही खाते हैं, तो एक पैकेट पास्ता 1 महीने के लिए काफ़ी होता है। ये मूंगफली है हाफ के जी का, तो ये मूंगफली हाफ के जी का हर महीने मैं मंगाती ही हूँ क्योंकि इतना जाता है 1 महीना में। और ये है रस्क, तो ये 2 पैकेट मैंने लिया था, कुहू ज़्यादा खाती है तो उसी के लिए। अभी 1 पैकेट मैंने ओपन कर दिया है। कुछ कुछ चीज़ें इसमें से मैंने निकाल ली है जो कि मुझे ज़रूरत थी रात में। ये है सोयाबीन ऑयल, ये 1 पैकेट मैं 1 महीने में लाती हूँ। हालांकि सारे नहीं ख़त्म होते, थोड़े बहुत बच जाते हैं, लेकिन 1 पैकेट हर महीने लाती हूँ, ज़रूरत पड़ती है, और 1 पैकेट बहुत होता है। ये है हरी मूंग खड़ी वाली, तो ये मैं ले आती हूँ। हालांकि कभी मैं दाल लाती हूँ, कभी मूंग ले आती हूँ, क्योंकि कभी मुझे पकौड़े वगैरह बनाने रहते हैं तो हरी वाली मूंग लाती हूँ, और कभी मूंग दाल फ्राई करना रहता है तो वो दाल ले आती हूँ। तो ये हाफ के जी का है। ये जितनी चीज़ें मैं दिखा रही हूँ ना, सब मतलब ऐसी है जो कि मुझे 1 महीने में इसकी ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। ये है अरहर का दाल, तो हाफ के जी मसूर दाल, हाफ के जी अरहर का दाल 1 महीने के लिए बहुत होता है मेरा। और इस बार मैं चना लाई हूँ क्योंकि अब गर्मियाँ शुरू हो रही है ना, तो हरी सब्जी महंगी होगी, तो सूखी वाली सब्जी ना भी रखना ज़रूरी है। पीली सरसों ख़त्म हो गई थी तो वो मैं ले आई हूँ। ज़्यादा काम तो रहता नहीं है, लेकिन ज़रूरी रहता है, कभी घर में रहे तो काम आता है। और ये है अरवा चावल, जिसको हम लोग कच्चा चावल भी बोलते हैं। तो खीर वगैरह के लिए पतली वाली जो चावल होती है ना, वो मैंने लिया है 1 केजी, और पहले से थोड़ा है लेकिन इस बार मैं ले आई हूँ। और ये है कुहू के लिए शैम्पू है। ये कुहू को मैं जो भी प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ ना कुहू के लिए, वो मैं हिमालय का ही लेती हूँ। तो अभी इस महीने ख़त्म हो गया था उसका शैम्पू, तो वो मैं ले आई हूँ। ये 2 महीने आराम से चल जाता है। और ये कितना ml का है मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। हाँ, 200 ml का है ये। और ये है चीनी 2 केजी का है। तो ये पैकेट विशाल में ना 2 केजी चीनी 110 रुपये में मिल जाता है। बाकी इधर थोड़ा महंगा पड़ता है, 80 रुपये का 1 केजी मिलता है, इसीलिए मैं विशाल से ही ले आती हूँ या फिर फ्लिपकार्ट से। तो ये विशाल में मिल गया था तो वहीं से मैं ले आई हूँ। तो ये जो है ये सारी चीज़ें अभी जो है लेकर के आई हूँ। और सर्फ साबुन वगैरह जो है अभी बाकी है, तो हम लोग यहाँ रिलायंस से लाएंगे, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें विशाल से लेके आने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया था। भारी होता है ना, और हाथों में लेके आना पड़ता है। तो सभी चीज़ें तो मैंने आप लोगों को दिखा दी। अब बारी है इन सबको बैग में भर के रखने की। इसी बैग में मैं अपने ग्रॉसरी के सामान को रखती हूँ, क्योंकि चूहे जो है ना वो बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, और इसमें पैक करके रखा रहता है ना तो थोड़ा सेफ़ रहता है। मेरे पास बहुत बड़ा कोई बर्तन ऐसा नहीं है जिसमें मैं सारे जो है ग्रॉसरी का सामान रख सकूँ, इसीलिए मैंने इस बैग में ही जो है रखना शुरू किया है। और जब से रख रही हूँ तब से ठीक है। तो बस यहाँ पर जो है अब सब चीज़ों को मैं रख लूँगी। जो चीज़ें पहले मतलब पिछले मंथ की जो बची हुई है ना, उसको मैं पहले बाहर निकाल के रखी हूँ। अभी जो लाई हूँ उसको मैं सबसे अंदर में रखूँगी, और जो पहले की बची हुई चीज़ है उसको ऊपर रखूँगी, ताकि जो है पहले मैं पिछले महीने वाले में ख़त्म कर सकूँ, और ये जो है मैं बाद में करूँगी। और इतनी सारी चीज़ें, महंगाई इतनी है ना कि मैं चाह के भी जो है नहीं कर पाती कुछ, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ। एक गृहिणी हूँ तो कोशिश तो रहती ही है, चाहे सफलता मिले या ना मिले, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि हाँ बचत कर सकें हम। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि जहाँ से मुझे थोड़ा-सा सुविधा होता है ना, जैसे कभी होता है कि फ्लिपकार्ट से मुझे सुविधा मिल जाती है। जो चीज़ें मुझे 5 रुपए भी फ्लिपकार्ट में कम मिले ना, विशाल से कम में मिले, तो मैं फ्लिपकार्ट से मँगाती हूँ, और अगर विशाल में फ्लिपकार्ट से कम मिले तो मैं फिर विशाल से मँगाती हूँ। ऐसे मैं कर के दोनों जगह से मैनेज करती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा जो है पैसा बचाना है भई, इसी महँगाई में जीना है और बचत भी करना है। तो बस यही सब सोच कर है जो मैं चीज़ों को लेती हूँ। जो मेरा मतलब हर मंथ की लिस्ट में सामान रहता है वही लेती हूँ। कुछ ही चीज़ एक्स्ट्रा होता है, क्योंकि इतनी महंगाई है तो सोच समझ के सभी चीज़ों को लेना पड़ता है। पूरा मंथ जो है जो भी हमारा रहता है बजट, उसी के हिसाब से चलना पड़ता है। यहाँ पर मैंने एक अपने लिए प्लाज़ो लिया था और कुहू के लिए एक चप्पल लिया था, तो वो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। साथ में एक झाड़ू भी था, तो झाड़ू मैंने साइड में रखा हुआ है।
और ये प्लाजो 200 रुपये का मुझे पड़ा था। अभी मेरे सारे जो है ना कपड़े धीरे धीरे करके ना फट रहे हैं, और फटने का मेन रीज़न ये है ना कि यहाँ पे सारा जो लकड़ी का जगह है ना, कहीं मतलब लग जाता है सूट वगैरह में ना, तो वो मतलब फट जाता है खिंचा करके। इस वजह से मेरे कपड़े ज़्यादा ही ख़राब हो रहे हैं। तो हम बस एक प्लाजो लिया था और कुहू के लिए वो चप्पल। और अब जो है सारा सामान मैंने भर के रख दिया है बैग में। महीने की टेंशन मेरा एक बार में ही ख़त्म हो जाता है। बहुत लोग होते हैं कि मतलब एक हफ़्ते का शॉपिंग करते हैं, एक हफ़्ते का ग्रॉसरी का सामान आएगा, फिर एक हफ़्ते का, लेकिन मैं पूरे महीने का कर लेती हूँ। क्योंकि मुझे थोड़ा-सा जो है दिक्कत होता है, बार-बार ऐसे मार्केट जाना, पैदल जाना रहता है इसलिए। तो सारा सामान आ चुका है, बस अब आटा चावल बच गया है, और मैंने चाय पत्ती नहीं लाई है, तो वो सर्फ़ साबुन और बर्तन धोने वाला सर्फ़ ये सब बाकी रह गया है। तो वो सब हम लोग जो है यहाँ से रिलायंस से ले आएँगे। तो अब जो है मैं इधर आ गई हूँ किचन में बनाने के लिए दोपहर का लंच। और जैसे ही मैं आई ना लाइट कट गई थी, तो बस मैं शूट कर रही थी बिना लाइट के ही, बाहर की रोशनी से, सिर्फ खिड़की से रोशनी आ रही थी, उसी से मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रही थी। आज मैं बनाने वाली हूँ चावल, और साथ में जो होता है ना तड़का, जिसको चना दाल जो होता है ना फ्राई करके बनाते हैं वो वाला, तो हम लोग उसको तड़का बोलते हैं, तो वही बनाऊंगी मैं अभी। तो यहाँ पर जो है पहले मैं मसाले भून ले रही हूँ। दाल को मैंने पहले ही बॉईल करके रख लिया है। और ये जो चना दाल फ्राई होता है ना, ये रोटी के साथ भी अच्छा लगता है और चावल के साथ भी। तो कभी तो मैं बना लेती हूँ रोटी के साथ, कभी चावल के साथ में। अभी पहले ही 2-3 दिन पहले मैंने बनाया था, और फिर आज मैं बना रही हूँ, क्योंकि अभी सब्ज़ी नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो यही बना देती हूँ। तो बस यहाँ पर जो मसाले मेरे सारे भून गए थे, तो अब मैंने दाल भी डाल दिया है। दाल के साथ जो पानी रहता है ना, उसको मैं साथ में ही डाल देती हूँ। एक अच्छा सा जब उसमें उबाल आ जाता है ना, उसके बाद मैं अलग से थोड़ा और पानी ऐड कर देती हूँ, वो भी गर्म वाला। तो यहाँ पर देखिए ये जो है दाल के साथ में पानी था, वो मैंने डाल दिया है। थोड़ा देर उबाल आने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी, और फिर थोड़ा देर पकाने के बाद मेरा जो है ये दाल फ्राई बनके तैयार हो जाएगा। या ऊपर से इसमें अगर थोड़ा सा पास्ता मसाला या मैगी मसाला डाल देते हैं ना, तो इसका टेस्ट ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डाल दिया है। अब चलिए इसको पकने देते हैं, और बात कर लेती हूँ एक कमेंट की। मैंने पिछला ब्लॉग डाला था ना, जिसमें मैंने बताया था कि यहाँ पे बहुत दिक्कत होता है। पहाड़ी एरिया में दिक्कत तो होता ही है, यहाँ के लोग रहते हैं शुरू से ही, तो उन लोगों की आदत बन जाती है। तो उसको लेकर के एक आया था कमेंट कि आपके हस्बैंड का ट्रांसफ़र कहीं और नहीं हो सकता है क्या? तो ऐसा नहीं है ट्रांसफ़र, क्योंकि जो लेवल है इनका ना उसमें ट्रांसफ़र है, लेकिन अभी बहुत टाइम है उसमें। और जब कोई नॉर्थ ईस्ट में आता है ना, तो यहाँ से ट्रांसफ़र थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए अभी तो 4-5 साल हम लोग कुछ सोच भी नहीं सकते, उम्मीद ही नहीं लगाए हैं हम लोग कि हाँ ट्रांसफ़र यहाँ से होगा कि नहीं होगा। बस जैसा भी है जी रहे हैं। तो बस यहाँ पर देखिए हमारा खाना बन के रेडी हो चुका है। पापड़ सेक लिया है मैंने, साथ में भुजिया है आलू का। और यहाँ पर सब्जियाँ आ चुकी है। आज संडे है, तो सब्जी लेकर के आ गए हैं। तो ये जो है मिर्चा है, साथ में यहाँ फूल गोभी, बंद गोभी, टमाटर 2 केजी मंगाया है मैंने, क्योंकि टमाटर अभी 25 रुपये केजी है इसलिए। और ये प्याज, आलू, अभी ना प्याज फ्रेश नहीं आ रहा है, एकदम मतलब बड़ा बड़ा साइज़ का आ रहा है। और आलू भी बहुत ज़्यादा देख के लेना पड़ रहा है। उसके बाद यहाँ पे धनिया, अदरक, गाजर और ये लौकी है। तो यही सारी सब्जियां आई हुई हैं आज। तो कैसा लगा ब्लॉग आज का, आप सभी को बताइएगा कमेंट में ज़रूर से, और एक लाइक ज़रूर करिएगा अगर अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो। अगर चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे ब्लॉग के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।